हेलो फ्रेंड्स, आपका एग्ज़ाम नगरी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए भक्ति काल से कुछ टॉपिक लेकर आया हूँ और उसके कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी और सुपर टेट और एस्टेट के लिए एस्टेट टेट के लिए बहुत ही, और आर जैसे हिंदी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है। तो ये आज की क्लास आपकी 5वीं क्लास है टीजीटी की, पीजीटी की हिंदी। ठीक है, भक्ति काल है, उसके कुछ क्वेश्चन है, थोड़ा सा टॉपिक लेके आया हूँ। और आप लोग सबसे पहले जाकर मेरे चैनल एग्ज़ाम नगरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये टेलीग्राम लिंक दिया गया है, ये यूपी टेट, सी टेट और अदर एग्ज़ाम के लिए है। और ये टीजीटी, पीजीटी हिंदी बायोलॉजी के लिए है ये चैनल। और ये यूट्यूब चैनल, इस पर क्लासेस चलती हैं टीजीटी, पीजीटी की है, तो यूपी टेट की टीजीटी, पीजीटी क्लासेस चलती हैं। और आपको यूपी टेट, सी टेट या किसी के भी नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर आप कॉल कर संपर्क कर सकते हैं। देखते हैं आज। और सबसे पहले आप जाकर मेरे इस चैनल को जो लिंक दिए गए हैं इनको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। अब बेल आइकन दबा दें जिससे आपको क्लास मिलती रहे। और जो भी मैं क्वेश्चन कराऊँ उस क्वेश्चन का आप आंसर सही हो चाहे गलत आप कमेंट बॉक्स पर दीजिए। ठीक है, भक्ति काल देखते हैं। थोड़ा सा मैंने डाला इसमें, ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का मैटर डाला है, उसको आप देख लीजिए। अगर आप लोग मेरे इस जो नंबर दिया गया इस पर आप कांटेक्ट करिए। और आप रेगुलर क्लास लेना चाहते हैं, आप लोग रेगुलर क्लास लेना चाहते हैं ऐसे ही टॉपिक की, तो आप जो नंबर दिया गया है 700 ऊपर दिया गया है, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं रेगुलर क्लास के लिए। देखते हैं आज भक्ति काल टॉपिक देखते हैं। भक्ति काल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। टॉपिक है भक्ति काल। ठीक है, इसकी समय अवधि कितनी है? 1375 से 1700 ईस्वी है। बहुत लंबा टॉपिक, मैंने थोड़ा सा पोर्शन डाला है। इसकी कई PDF हैं मेरे पास। जब आप जुड़ेंगे और आप उस नंबर पे बात करेंगे तो पढ़ाई कैसे करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, क्लासें कब से स्टार्ट करती, कोरोना काल है तो आपको ऑनलाइन क्लासेस कैसे मिलेंगी, कैसे क्या करना है, आपको उस नंबर पे सब पता चल जाएगा। टॉपिक वाइज कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे सफलता प्राप्त करनी है। ठीक है, तो आप जल्दी से जाकर चैनल सब्सक्राइब करिए और उस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए अगर आपको ऐसी PDF चाहिए और ऐसे पढ़ाई करनी है तो। इस समय अवधि 1375, भक्ति काल की समय अवधि है 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक मानी गई है। यह हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ युग है। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आदिकाल के बाद आए इस युग, आदिकाल जो है इसके बाद ये आया है हमारा क्या, भक्ति काल। युग को पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये था इस ईस्वी से और आदिकाल के बाद कौन सा आया, इसको क्या कहा जाता था? पूर्व मध्यकाल कहा जाता था। ये आदिकाल के बाद आया था। इसकी समय अवधि कितनी है? 1375 से 1700 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए और देखते हैं। पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको ले चलूँगा क्वेश्चन के पॉइंट टू पॉइंट में, तो आप इसीलिए कह रहे हैं एडमिशन लीजिए और रेगुलर क्लासेस का आनंद लीजिए और ऐसी PDF पाइए। ठीक है, पढ़ाई के लिए। अब देखते आदिकाल के बाद पूर्व मध्यकाल का क्या इसकी ईस्वी हो गई। यह हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ युग है। क्या है ये? हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ युग है भक्ति काल। इसे जॉर्ज, एक क्वेश्चन, हिंदी काल का श्रेष्ठ युग कौन है? भक्ति काल। और इसको जॉर्ज ग्रिशन ने स्वर्ण काल, किसने कहा है? जॉर्ज ग्रिशन ने स्वर्ण काल, श्यामदास ने स्वर्ण काल और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो मेरे फेवरेट हैं उन्होंने भी भक्ति काल एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण काल और संपूर्ण साहित्य श्रेष्ठ कवि और उत्तम रचना इसी प्राप्त होती है। सबके बारे में कितने 10-12 क्वेश्चन इसी में बन गए। ठीक है, शुरुआत देखिए। जॉर्ज ग्रिशन ने इसको स्वर्ण काल कहा है। श्याम सुंदर दास ने ग्रिशन ने स्वर्ण काल, श्याम सुंदर दास ने स्वर्ण युग, इन्होंने काल कहा, इन्हें स्वर्ण युग कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल एवं हजारी प्रसाद शुक्ल ने भक्ति काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे लोक जागरण काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है,
अब चलते हैं और आगे। दक्षिण में आलवर बंधु नाम के कई प्रख्यात भक्त हुए हैं। इनमें से कई तथाचित नीची जातियों के भी हुए हैं। वे बहुत पढ़े लिखे नहीं थे परंतु अनुभवी थे। ठीक है, बहुत ही इन्होंने इस पे कई नीची जातियां हैं, उन्होंने बहुत विद्वान वो भी थे, उन्होंने पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उन्होंने अच्छी अच्छी जो भक्ति काल में अपना योगदान दिया। अलवरों के पश्चात दक्षिण में आचार्यों की एक परंपरा चली जिसे रामानुजार। अब इसमें आचार्य परंपरा में जो प्रमुख थे कौन थे? रामानुजार प्रमुख थे। रामानुजार की परंपरा में रामानंद हुए। कौन हुए? रामानंद हुए। उनका व्यक्तित्व असाधारण था। वे उस समय के सबसे बड़े आचार्य थे। कौन थे? रामानुजार सबसे बड़े आचार्य थे। उनका व्यक्तित्व कैसा था? असाधारण था। उन्होंने भक्ति के क्षेत्र में ऊंच नीच का भेद तोड़ा। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊंच नीच का भेद किसने तोड़ा? रामानंद। ठीक है, और सभी जातियों के अधिकारियों व्यक्तित्व को अपना शिष्य बनाया और उस समय वो सूत्र हो गया। ठीक है, कितने क्वेश्चन बन गए थोड़ी सी लाइन में। अब चलते हैं नीचे और देखते हैं। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि होई। ये लाइन आती भक्ति काल की। किसने कहा? अभी आपको ऊपर मैंने पढ़ाया, किन्होंने जात पात को तोड़ा, भेदभाव हटाया, उनके बारे में मैंने पढ़ाया। ठीक है, रामानंद ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर बल दिया। रामानंद ने किसकी उपासना पर बल दिया? क्वेश्चन और आ गया, विष्णु की उपासना पर बल दिया। रामानंद ने उनकी शिष्य मंडली के दक्षिण भक्ति गंगा और उत्तर में प्रवाह किया। किसमें किया गया? दक्षिण की भक्ति गंगा और उत्तर में प्रवाह किया। समस्त भारत इस पुण्य प्रवाह में बहने लगा। भारत में उस समय पहुंचे संत और महात्मा भक्तों में क्या हुआ? आविर्भाव हुआ। क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनते चले जा रहे हैं। देखिए ये पढ़ाई का तरीका होता है। आपको क्वेश्चन कैसे कलेक्ट करने, कैसे करना, ये तो थोड़ा सा है अभी इसके बहुत भाग हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इस पुष्टि मार्ग की स्थापना की और विष्णु के कृष्णावतार की उपासना की। किसकी? कृष्णावतार की। उनके द्वारा लीला ज्ञान उपदेश देश भर में प्रभावित अष्टछाप के सुप्रसिद्ध कवियों में उनके उपदेश मधुर कविता में प्रतिबिंबित हुए। अष्टछाप के। ठीक है, जहाँ जहाँ मैं गोला कर देता हूँ समझिए वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके उपरांत माध्व और निर्माक संप्रदायों का भी जन जन समाज पर प्रभाव पड़ा। साधना क्षेत्र में दो अन्य संप्रदाय भी उस समय विद्वान थे। नाथों के योग मार्ग प्रभावी संत संप्रदाय चला, जिसमें कौन सा चला? नाथों के संप्रदाय, जिसमें व्यक्तित्व संत कबीरदास का है। किनका है? कबीरदास। मुसलमानों कवि का सूफीवाद हिंदू विशिष्टताओं के बहुत ही भिन्न है। कुछ भावुक मुसलमान कवियों द्वारा सूफी रंगी उत्तम रचनाएं लिखी गई हैं। आज की क्लास बड़ी हो जाएगी, रोज़ ऐसी बड़ी क्लास लेना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और उस नंबर पर कॉल करके पूरी जानकारी दीजिए कैसे एडमिशन लेना, कैसे आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं संक्षेप में। संक्षेप में भक्ति युग की चार प्रमुख काव्य धाराएं सगुण और निर्गुण। तो सगुण में आती है रामाशी शाखा, कृष्णाशी शाखा, और निर्गुण में आती है ज्ञानाशी शाखा और प्रेमाशी शाखा। ठीक है, ये संक्षिप्त थोड़ा सा भक्ति के बारे में आपको बताया, कम से कम भक्ति के टॉपिक के बारे में बताया, और इसमें आपको कम से कम नहीं तो 20-25 क्वेश्चनों को अवगत कराया, कैसे आएंगे टीजीपीजी टीम, कैसे आपको करना है और कैसे याद करने का तरीका है आपको बताया। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से किसके संबंध में किदवंती है? जिस कुएं का निर्माण करवा रहे थे उसी गिरकर उनकी मृत्यु हो गई, कौन है वो? चलिए, कृष्णदास जी हैं। कमेंट करिए आप आंसर। दूसरे का जल्दी से पढ़िए, देखिए, कमेंट करिए। निम्न में किस रचना के नंददास द्वारा प्रथम पंक्ति में पर्यायवाची और दूसरी पंक्ति में कवि ने उस शब्द का प्रयोग कर द्वितीय द्वारा राधा शंकर का वर्णन किया? कौन से कवि? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जाकर। आप लोग करते नहीं हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग कमेंट करिए जाकर, लाइक करिए। क्लास कैसी लगी, कैसा रहा, सब रिस्पॉन्स दीजिए। चलिए, मानस मंजरी ए नंबर। नंददास की मृत्यु कहाँ हुई थी? मानसी गंगा के तट पर, 80 घाट पर, गौ घाट पर या परसौली पे? जल्दी बताइए। तीसरे क्वेश्चन, जल्दी कमेंट करिए।
मानसी गंगा के तट पर। सूर की बड़ी भारी विशेषता नवीन प्रसंगों की उद्भावना, प्रसंगोद्भावना करने वाली इसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, बाबू गुलाब राय या शिव वर्मा। चौथे को बताइए। तो मैंने क्या कहा था, हमारे फेवरेट आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, जब नहीं कुछ आए तो ये अगर नाम है तो टिक लगा दें, आपका सही हो जाएगा। मैंने ट्रिक आपको बता दी है, और भी ट्रिक बताऊंगा, लेकिन उस नंबर पर आप कॉल करके संपर्क कीजिए। कैसे क्या पढ़ाई करनी है, कैसे टीजीबीटी आपको निकालना है, कैसे करना है, जोर से लग जाइए आप। और उस नंबर पर व्हाट्सएप पे कॉल करिए और सब इसके बारे में जानकारी लीजिए। वीडियो कैसे मिलेगी, कैसे एडमिशन लेना, कैसे क्या है। निम्न में से किस रचना की कथा श्रीमद् भगवत से ग्रहित है, बताइए। पांचवा क्वेश्चन है, बताइए। देखिए इसके ऑप्शन आए नहीं है, लेकिन द ऑप्शन नंबर विरह मंजरी सही है। ठीक है, नहीं वो ऑप्शन आया नहीं है, विरह मंजरी नहीं सही है। ऐसा करिए, इस क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन को दो ऑप्शन कट गए हैं, पूरे ऑप्शन आए नहीं है, इसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। इसको मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, ए और बी बता देता हूँ। ये दो तो आंसर नहीं इसके, लेकिन इसको आपको कमेंट करना है। इसको आप कमेंट करिए, जाकर देखिए, पढ़िए, फिर आकर कमेंट करिए इसके आंसर। पाँचवें को छोड़ देता हूँ, उसके आंसर वाला आंसर ही नहीं है, दो सही है ही नहीं। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखते हैं, इसके हैं ऑप्शन। चलिए इसको बताता हूँ। नंददास किसकी रचना में केवल वो आपका होमवर्क है, पांचवा क्वेश्चन। नंददास की किसकी रचना में केवल काल्पनिक विवेक और बारहमासा का वर्णन है? विरह मंजरी, रूप मंजरी, नाम मंजरी, सुदामा चरित। बताइए आंसर। विरह मंजरी, इसमें विरह मंजरी पे। चलिए पांचवे पे आते हैं क्वेश्चन। कुछ गड़बड़ पीडीएफ हो गई लग रहा है टाइप करने में। पांचवे में आते हैं, निम्न में से किसकी रचना की अवधि, किसी रचना की कथा श्रीमद् भागवत से ग्रहित है? गोवर्धन के समीप, जमुनावर्ती में, अंतरपुर भरतपुर में, चिल्लोदपुर गांव में या सौरापुर गांव में? बताइए किसकी कथा आसित है? जल्दी से क्वेश्चन बताइए आप। ये पांचवा फिर से रिपीट हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन गड़बड़ हो गए हैं। चलिए ये पांचवा दोबारा आ गया, ये नंबर चेंज हो गया है। ठीक है, इसको भी आप, ये क्वेश्चन ऊपर हो चुका है शायद। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ये आपको होमवर्क पे। ये सातवां ये गलत हो गया है। ठीक है, ये नौवां देखते हैं, उसको देखते। पीडीएफ हमें लग रहा है क्वेश्चन में लाइन पे उन्होंने तिरछी कर दिया है, सही पीडीएफ में टाइपिंग नहीं सही हो पाई। चलिए, हित 84 रचना के रचयिता कौन है? इसको सही कर दिया जाएगा। हित 84 रचना के रचयिता कौन है? हित हरिवंश गोस्वामी, हरि राम व्यास या दामोदर व्यास या हरिदास निरंजनी? बताइए कौन है? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। दो क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क के लिए दे दिए हैं, जो टाइपिंग मिस्टेक है वो सुधार दिए जाएंगे। आप उनका कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नौवां क्वेश्चन बताइए। हित हरिवंश गोस्वामी। चलिए, हित हरिवंश संबंधित संगत कथन है। इनका जन्म मथुरा के मील दूर गांव 1502 में हुआ था। इनका विवाह रुक्मिणी से हुआ था। बताना है आपको। ये कैसी पीडीएफ आज बना के दे दी है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसको भी क्वेश्चन को छोड़िए। इसके भी पूरे नहीं आ पाए हैं। ठीक है, ऑप्शन ही इसका नहीं, ऑप्शन ही नहीं है इसका। कौन सा 10वां है? नहीं इसे कट गया, क्वेश्चन कट गए, इसको भी छोड़ते हैं। 12वें पे आते हैं। चलिए 12वें पे आते हैं। क्वेश्चन देख लिया, उसका आंसर आपको ढूंढना है। 10वां का भी, ये भी होमवर्क है आपका। 10वां भी होमवर्क है, HW है आपका। चलिए, निम्न में से कौन, कल से ऐसी गलती नहीं होगी, कल से आपको सब क्वेश्चन मिलेंगे। निम्न में से कौन से विशाख शकी के अवतार माने जाते हैं?
हित हरिवंश, दामोदर हरिवंश या चतुर्भुज व्यास, बताइए। हरिराम व्यास। ठीक है, 11वां, इसमें देखो 11वां क्वेश्चन हट गया है। चलिए 13वां, ध्रुवत कथाएं हैं, ध्रुवदास कृत रचनाएं हैं किनकी? नित्याविलास लीला, जुगुल लीला या माली लीला, दान लीला, उपयुक्त सभी। कमेंट करिए, उपयुक्त सभी है। देख लीजिए, कहीं मिस्टेक हो तो आप उसको देख लीजिए, ठीक है, आप उसको होमवर्क समझ लीजिए। निम्बाचार्य के बचपन का नाम है, निम्बाचार्य के बचपन का नाम विशंबा, नियनंद, निमाई या नरेंद्र, बताइए, कमेंट करिए। चलिए कमेंट करिए अगर। नियमानंद, नियमानंद, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन में। 15 नंबर कहीं गोल हो गया। कुंजल केली मीठ है, वीरा भक्ति सीठ जो आग, व्यास विलास रास रस, पीवत मिटे हृदय की दाह। पंक्ति के रचयिता हैं, 16 का पंक्ति के रचयिता हैं हरिराम व्यास, दामोदर दास, चैतन्य महाप्रभु, निम्बिकाचार्य। जल्दी कमेंट करिए जाकर। हरिराम व्यास। आज की पीडीएफ टाइपिंग मिस्टेक से काफ़ी गलत हो गई है। चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे केशव भारती, निम्बिकाचार्य, कांचीपुर वल्लभाचार्य। जल्दी कमेंट करिए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आए हुए पेपर, एग्जाम में पेपर है, आए हुए क्वेश्चन है। 17 का जल्दी कमेंट करिए। केशव भारती। चलिए 18 देखते हैं। निम्न में से किसे कृष्ण का अवतार माना जाता है? माधवाचार्य, दत्तात्रेय, निम्बिकाचार्य, चैतन्य महाप्रभु। दत्तात्रेय को। चलिए, भक्ति रत्नावली की रचयिता विष्णु स्वामी, सूरदास, माधवाचार्य, रामशान। चलिए कमेंट करिए जाकर। माधवाचार्य। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, वैसी बनी सिंध सुंदर चोरी पथ के रचयिता रसखान कृष्णदास, नंददास, परमानंद। जल्दी कमेंट करिए जाकर। रसखान जी हैं। वल्लभाचार्य के शिष्य हैं कुंभन सूरदास, परमानंद सूरदास, कुंभन कृष्णदास, कुंभन, उपयुक्त सभी। 21वां के। चलिए 21वां का आंसर दीजिए। उपयुक्त सभी। चलिए, श्रृंगार रस मंडल के रचयिता वल्लभाचार्य, विठ्ठल, परमानंद, कृष्णदास। 22वें का विठ्ठलनाथ। 23वें में आते हैं हिंदी का गीत गोविंद। हिंदी का जो गीत गोविंद इसकी रचना को माना जाता है, गीत गोविंद को रचना को क्या माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 23वां, रस पंचाध्यायी। क्या माना जाता है? रस पंचाध्यायी। कृष्ण के वंशी का अवतार किसे माना जाता है? हित हरिवंश, हरिराम व्यास, हरिदास रंजी या दामोदास। 40 आखिरी क्वेश्चन। हित हरिवंश। चलिए, आप जितने क्वेश्चन कराए गए हैं, जो आपको होमवर्क दिया गया, उन क्वेश्चन को कमेंट करिए। जो टाइपिंग मिस्टेक थी वो इसलिए आपको होमवर्क दे दिए, उनको कमेंट करिए। क्वेश्चन थे, उनके ऑप्शन नहीं थे, क्वेश्चन कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वो जो नंबर लिखा हुआ है ऊपर, ये जो नंबर लिखा हुआ है, इसमें कैसी तैयारी करनी है तो छोटा सा आपको एग्जांपल दिया गया था। क्लासेस चलेंगी आपकी, कैसे होगा क्या होगा, इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं।